खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। लहसुन की कीमतें क्यों पहुंची आसमान पर? एसजीबी की अगली किस्त कब होगी जारी? प्याज के निर्यात पर कब तक लगा प्रतिबंध? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। प्याज के बाद अब लहसुन के भाव 7वें आसमान पर आ गए हैं। कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। रिटेल बाजार में लहसुन की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मौसम की मार के चलते लहसुन की फसल खराब हुई है। इसका असर लहसुन के उत्पादन पर पड़ा है। खराब फसल की वजह से आपूर्ति में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में मुंबई के थोक व्यापारी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लहसुन खरीद रहे हैं। इससे रसद लागत और बाकी स्थानीय शुल्क बढ़ गए हैं और इस वजह से लहसुन की कीमतों पर इसका असर पड़ा है। अगर आप सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सरकार फिर से एक शानदार मौका लेकर आ रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की अगली किस्त दिसंबर और फरवरी में जारी की जाएगी। इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है। तीसरी किस्त में आप 18 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच निवेश कर पाएंगे। वहीं चौथी सीरीज 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 के बीच खुलेगी। एसजीबी में ऑनलाइन निवेश के जरिए इश्यू प्राइस में प्रति ग्राम 50 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसमें आप सोने में कुल 8 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, मगर इसमें 5 साल के बाद एग्जिट लेने का ऑप्शन भी मिलता है। वहीं प्रति वर्ष 2.5% ब्याज दर का लाभ भी इसमें मिलता है। अक्टूबर 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशंस केबिन कंपलसरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बनने वाले N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा। यानी सभी नए ट्रकों में ड्राइवरों के लिए फैक्ट्री फिटेड एसी केबिन होना अनिवार्य होगा। इससे पहले इसके लिए 1 जनवरी 2025 का समय तय किया गया था। सरकार ने ये फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया है। देश में एक बड़े साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका, इजरायल और स्वीडन जैसे देशों पर साइबर अटैक कर चुके पाकिस्तानी और इंडोनेशियाई हैकर्स के एक समूह ने भारत पर बड़ा साइबर हमला करने की धमकी दी है। हैकर समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि ग्रुप 11 दिसंबर को भारत में साइबर पार्टी करेगा। समूह का कहना है कि उसके टेलीग्राम चैनल से 4000 लोग जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार ने मंत्रालय और सभी विभागों को अब किसी भी अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए अपने साइबर सेफ्टी उपायों को बढ़ाने में सक्रिय रूप से लग जाने के लिए कहा है। उन्हें एसओपीज का पालन करने के लिए कहा गया है। अपने सभी डेटा को सेव करने और हैकिंग से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक जरूर करा लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। यानी अकाउंट बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें से आप कोई रकम नहीं निकाल सकेंगे। महंगाई कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीएफटी ने प्याज के निर्यात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने अगस्त में इसके निर्यात पर सख्ती करते हुए एक्सपोर्ट पर 40% टैक्स लगाया था। बावजूद इसके प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड भुगतान और बीमा प्रीमियम के लिए ऑटो डेबिट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई ने ऑटो डेबिट की सीमा मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी है। ऑटो डेबिट की यह बढ़ी हुई सीमा म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड भुगतान और बीमा प्रीमियम के लिए लागू होगी। अभी तक 15,000 रुपए से ऊपर के भुगतान के लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब बिना ओटीपी के 1 लाख रुपए तक का भुगतान हो पाएगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को।
उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।